नमस्कार, मेरा नाम नीरज है और मैं YouTube चैनल ईसी रिसर्चर चलाता हूं। हमारा उद्देश्य एक अच्छे और स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, जहां न्याय, समानता और जागरूकता का विकास हो। अपने कंटेंट के माध्यम से मैं ज्ञान फैलाने, महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करता हूं। मेरा मानना है कि एक समाज तभी आगे बढ़ता है जब लोग आपस में सहानुभूति, शिक्षा और जिम्मेदारी के साथ मिलकर काम करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जो न सिर्फ उन्नत हो, बल्कि दयालु, न्यायपूर्ण और सतत विकासशील भी हो। साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं। जातिवाद मिटाने के लिए और क्या किया जा सकता है? जातिवाद सिर्फ कानून बनाकर खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक जाति आधारित भेदभाव जारी रहेगा। इसलिए हमें व्यक्तिगत, सामाजिक और सरकारी स्तर पर ठोस कदम उठाने होंगे। जाति आधारित आरक्षण का भविष्य। क्या आरक्षण को खत्म किया जाना चाहिए? आरक्षण एक समाज सुधार का टूल है, जिसे आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए लागू किया गया था। जब तक समाज में समानता नहीं आती, तब तक आरक्षण की जरूरत बनी रहेगी, लेकिन भविष्य में इसे सिर्फ आर्थिक आधार पर लागू करने की दिशा में बढ़ना चाहिए। क्या आरक्षण से जातिवाद और बढ़ता है? कई लोग मानते हैं कि आरक्षण से जाति की पहचान बनी रहती है और समाज में बंटवारा होता है, लेकिन असलियत यह है कि आरक्षण उन वर्गों के लिए जरूरी है जो सदियों से शिक्षा और रोजगार में पीछे रहे हैं। जब सभी को समान अवसर मिलेंगे, तब आरक्षण की आवश्यकता खुद ही खत्म हो जाएगी। सही तरीके से आरक्षण लागू करने की जरूरत है। आरक्षण का फायदा सिर्फ उन्हीं को मिले जो वाकई में जरूरतमंद हैं। क्रीमी लेयर, जो आर्थिक रूप से सक्षम हैं, को आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहिए। जातिवाद को हटाने के लिए डिजिटल क्रांति का सही उपयोग किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया को जातिवाद मिटाने का टूल बनाया जाए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर #CastFreeIndia जैसे अभियान चलाए जाएं। जाति से जुड़े फेक न्यूज और अफवाहों को रोकने के लिए सख्त साइबर कानून लागू हों। ऑनलाइन नफरत फैलाने वालों पर IT एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। जातिवाद के खिलाफ डिजिटल अवेयरनेस बढ़ाई जाए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डॉ. अंबेडकर, ज्योतिराव फुले, पेरियार, भगत सिंह के विचारों को प्रमोट किया जाए। जाति विहीन समाज के लिए फ्री ऑनलाइन कोर्स और वेबिनार चलाए जाएं। नीरज, तुम्हारे चैनल ईसी रिसर्चर से जातिवाद पर वीडियो बनाकर जागरूकता फैलाई जा सकती है। जाति आधारित हिंसा और अपराध को खत्म करना बहुत जरूरी है। जाति आधारित हिंसा पर त्वरित न्याय होना चाहिए। SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत जातिगत अपराधों पर तुरंत केस दर्ज हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो। पुलिस में जातिवादी मानसिकता को खत्म करने के लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाए। दलितों और पिछड़ी जातियों पर अत्याचार को खत्म करने के लिए पुलिस सुधार जरूरी है। कई बार पुलिस जातिगत अपराधों को नजरअंदाज कर देती है, जिससे अपराधी बच जाते हैं। पुलिस व्यवस्था में जातिगत भेदभाव न हो, इसके लिए सख्त निगरानी रखी जाए। जाति आधारित क्राइम को रोकने के लिए गांवों और छोटे शहरों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो। पंचायतों और गांवों में एंटी कास्टिज्म कमेटी बनाई जाए, जो जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों को दर्ज करे। जातिवाद मिटाने के लिए धार्मिक सुधार जरूरी है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे में सभी को समान अधिकार मिले। कई जगहों पर दलितों को मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलता। यह पूरी तरह गैरकानूनी और अमानवीय है। सबका भगवान एक है। इस विचार को मजबूत करने की जरूरत है। धर्मगुरुओं को जातिवाद के खिलाफ प्रचार करना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों की गलत व्याख्या कर जातिवाद को बढ़ावा दिया जाता है। सही शिक्षा देकर लोगों को समझाया जाए कि धर्म इंसान को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। जाति मुक्त धार्मिक गतिविधियां होनी चाहिए। शादी, अंतिम संस्कार, पूजा पाठ में जाति के आधार पर भेदभाव न हो। बच्चों को जातिवाद से दूर रखें।
घरों में बच्चों को जाति की बजाय इंसानियत और बराबरी सिखाई जाए। जातिवाद की कहानियां सुनाने की बजाय समानता और भाईचारे की कहानियां सुनाएं। सोसाइटी और दोस्तों के बीच जातिवाद खत्म किया जाए। दोस्त बनाने और रिश्ते निभाने में जाति को न देखें बल्कि इंसानियत को देखें। जातिवाद के खिलाफ स्टूडेंट ग्रुप्स और कम्युनिटी मीटिंग्स होनी चाहिए। जाति के नाम पर शादी, रिश्तेदारी और व्यापार करने की सोच बदले। लोगों को आपस में जोड़ने के लिए जाति का नहीं बल्कि आपसी समझ, प्यार और समानता का ध्यान रखना चाहिए। जाति विहीन समाज का विजन भविष्य कैसा होना चाहिए? जाति का कोई महत्व न हो, लोग सिर्फ इंसानियत के आधार पर एक दूसरे को पहचाने। शिक्षा, नौकरी और अवसर सभी के लिए समान हो, बिना किसी भेदभाव के। हर किसी को उसकी योग्यता और मेहनत के आधार पर सफलता मिले, जाति के आधार पर नहीं। समाज में न्याय, समानता और भाईचारा हो, जहां जाति के नाम पर कोई भेदभाव न हो। निष्कर्ष, जातिवाद को खत्म करना संभव है। जातिवाद समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। इसे खत्म करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर हम एकजुट होकर जागरूकता फैलाएं, तो जाति विहीन समाज जल्द ही हकीकत बन सकता है। हम सबका सपना होना चाहिए, एक ऐसा भारत जहां जाति नहीं बल्कि योग्यता और इंसानियत की पहचान हो। तुम्हारी भूमिका जातिवाद खत्म करने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ईसी रिसर्चर जैसी यूट्यूब चैनल के जरिए तुम इस विषय पर जानकारी फैला सकते हो। तुम वीडियो, पोस्ट और सेमिनार के माध्यम से नई पीढ़ी को शिक्षित कर सकते हो कि जाति सिर्फ एक पुरानी सोच है जिसे हमें बदलना है। आओ मिलकर जाति विहीन भारत की ओर कदम बढ़ाएं। तुम्हें क्या लगता है, जातिवाद खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? जातिवाद सिर्फ एक सोच है जिसे बदला जा सकता है। जब हम इंसान को जाति से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत और इंसानियत से पहचानेंगे, तभी एक सच्चे समान समाज का निर्माण होगा। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, जहां कोई भी जाति, धर्म, रंग या वर्ग के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। यह बदलाव हम सबकी जिम्मेदारी है और छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर हम सब मिलकर जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाएं, जागरूकता फैलाएं और समानता की दिशा में काम करें, तो एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज संभव है। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं।